ABCD होते सावधान 20 का
आयोजित किया गया है। जहां ईस्ट हाउस पीला रंग दिए हुए सहनशीलता को प्रदर्शित करता है, वहीं वेस्ट हाउस नीले रंग के साथ उत्कृष्टता को, हरा रंग युक्त नॉर्थ हाउस धैर्य का प्रतीक है, तो लाल रंग के साथ साउथ हाउस प्रवीणता परिलक्षित करता है। इन चारों सदनों के ध्वजारोहण के लिए मैं हमारे विशिष्ट जनों से अनुरोध करती हूँ कि वे ध्वजारोहण कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। हिंदी माध्यम के प्राचार्य माननीय श्री शर्मा सर, आग्रह करती हूँ कि वे स्वागत भाषण हेतु यहाँ पर आए। आज के इस छात्र शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रणय कुमार अग्रवाल सर जी, इंग्लिश मीडियम की प्राचार्य श्रीमती प्रियंका जैन मैडम, हिंदी माध्यम HM श्रीमती ममता सिंह, स्काउट गाइड प्रभारी जानकी मैडम, उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं पदाधिकारी जो आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं, और प्यारे बच्चों, जैसा कि विगत 3 दिनों से ये चर्चा आप लोगों को विदित है कि छात्रगण शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित किया जाना है। कई छात्र ऐसे हैं जिनको मैंने जो अनुभव किया है उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं आप लोग से, कि आपको नेतृत्व करने की क्षमता कहां से मिलती है। हम अपने घर में शुरुआत में हमारे जो माँ बाप हैं उनके द्वारा जो हमें बताया जाता है उसके आधार पे हम अपने घर के कार्य को करते हैं। विद्यालय में आते हैं तो हमें कुछ पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, लर्निंग किया जाता है, उसके बाद हम यहाँ कुछ सीखते हैं और धीरे धीरे हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी सोच में भी फर्क आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव सोचते हैं। तो आज जितने भी पदाधिकारी अभी शपथ ग्रहण करेंगे उनको पॉजिटिव ही सोचकर चलना है। उनमें एक नए नेतृत्व करने की क्षमता आज विकसित होगी और उनको शपथ दिलाई जाएगी। हम शपथ भी दिलाते हैं, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, निष्ठावान आदि शब्दों के माध्यम से आप लोगों को यहाँ शपथ दिलाई जाएगी और इन्हीं सबके नेतृत्व से हम इस विद्यालय में एक नया इतिहास रचेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमको ये पद मिला है तो हम उसके ऊपर कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि आपके जो गुरु हैं वो आपको हमेशा एक सही मार्ग देंगे, सही नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करेंगे। धन्यवाद। महोदय माननीय श्री पांडे सर को प्लीज सर 2 शब्द कहें आकर। धन्यवाद। स्मृति में
सुप्रभात। छात्र शपथ ग्रहण समारोह के 9वीं वर्षगांठ पर सभी पदाधिकारियों का विशेष आभार एवं धन्यवाद। असीम शुभकामनाएं। आप सभी को मालूम है कि विद्यालय के समानांतर विकास हेतु जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो शैक्षणिक अवधारणा में शैक्षणिक व अशैक्षणिक गतिविधियों का समानांतर संचालन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना करते हैं। प्रतिवर्ष आप ये देखते होंगे कि विद्यालय में एक श्लोक के साथ नई शुरुआत होती है। सृजनात्मक और क्रियाशीलता हमारा इस वर्ष का एक ध्येय लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति है कि संस्थान कई कार्य योजना पर कार्य कर रहा है, जिसमें यह महती आवश्यकता है कि सभी छात्रों का सहभागिता इस कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से हो। के बाद लगभग नवंबर के आखिरी सप्ताह तक सपनात्मक गतिविधियाँ चलती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यालय में कई ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस, FFF वार्षिकोत्सव, वार्षिक क्रीड़ा उत्सव तथा सपनात्मक कार्यक्रम जो प्रत्येक शनिवार को आयोजित होती है। अगर ये तमाम कार्यक्रम को अशैक्षणिक गतिविधियों को ध्यान में रखा जाए तो इसका संचालन कैसे किया जाए और कि इस स्तर पर जब हम अपनी व्यवस्था को यहाँ पर परिपालन करते हैं कैसे मिले, इस व्यवस्था को समझना भी अनिवार्य है। शाला नायक, शाला नायिका, सह नायक, सह नायिका, सदनात्मक सचिव, क्रीड़ा सचिव, उनके कर्तव्यों और दायित्वों को भी समझना होगा। आप इस विषय को बहुत ही भली बात से समझ लें कि छात्रों के द्वारा छात्रों के हित में और छात्रों से किया जाने वाला यह व्यवस्था है जिसका मार्गदर्शक आपको हमेशा आपके पदाधिकारियों से मिलता रहता है। पर हमारे प्रबंधक हैं जो हमेशा दिशा निर्देश देते हैं, नियमावली संचालित करते हैं, व्यवस्था देते हैं किसी भी विद्यालय के संचालन हेतु। जब नीचे आते हैं तो वह व्यवस्था, वह निर्देश शिक्षकों तक पहुंचता है। शिक्षकों के बाद यह व्यवस्था आप तक पहुंचता है, जिसके माध्यम से हम अपनी नीतियों का निर्धारण आप तक छात्रों तक पहुंचाने के कार्य करते हैं। इसमें आपकी महती भूमिका है क्योंकि आप एक तरह से कड़ी हैं, परस्पर कड़ी है शिक्षकों और छात्रों के बीच का। आपके माध्यम से हम सपनात्मक कार्यक्रम के अतिरिक्त सारी गतिविधियों को हम अपने संचालन में समाहित करते हैं। दिशा निर्देश शिक्षकों का रहता है जो हमें प्रबंधन से प्राप्त होता है और अंततः जो सतह पर छात्रों का समुदाय हर कक्षाओं में हर विभिन्न वर्ग के छात्रों तक पहुंचता है। हमने इसकी शुरुआत प्रारंभ आज से कर दी है और आने वाले प्रत्येक शनिवार को जो भी सपनात्मक कार्यक्रम होगा सभी की सहभागिता अनिवार्य रूप से परिलक्षित होनी चाहिए। आपने जो प्रतिज्ञा ली है, वचनबद्धता ली है, वो इस बात का द्योतक है कि आने वाले हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो सपनात्मक हो या फिर शैक्षणिक गतिविधियाँ हो, अशैक्षणिक गतिविधियाँ हो, क्रीड़ा का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में आपकी भूमिका महती है। इसलिए आप सिर्फ विद्यालय के इस व्यवस्था के न सिर्फ अभी अंग बन रहे हैं बल्कि सामंजस्य स्थापित करते हुए विद्यालय के विकास में महती और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, चूँकि आज आप उत्तरदायित्व दिन हो गए हैं, सभी छात्रों को अशेष शुभकामनाएं और आशा और विश्वास रखता हूँ कि यह शैक्षणिक सत्र विगत शैक्षणिक सत्रों से बेहतर हो और हम पुनः ऊंचाई पर पहुँचे अपने मर्यादाओं को रखते हुए, व्यवस्थाओं को कायम करते हुए तथा गरिमा बनाते हुए। ये सभी छात्रों से अपेक्षा भी है और मेरे शुभ आशीष भी है। धन्यवाद।
और वंदन करती हूँ। आप सभी को याद होगा कि गत वर्ष 7 जुलाई 2022 को हमारे विद्यालय का शपथ ग्रहण समारोह था। उसमें हमने थीम रखी थी मशाल की। आपको याद होगा मशाल का प्रज्वलन हुआ और उसके सामने सभी ने शपथ ग्रहण लिया था। मशाल का तात्पर्य ही है रोशनी और अंधेरे को चीर कर सारे जगत में रोशनी फैलाना। ये संदेश हम मशाल के माध्यम से देना चाहते थे और शायद हमने दिया भी। हमारे पिछले जो छात्र परिषद के जो सभी सदस्य थे उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी से डिसिप्लिन कमेटी के नेतृत्व में रहकर पूरे साल भर काम किया चाहती हूँ। अब इस वर्ष हमारे इस छात्र परिषद का शपथ ग्रहण है और आज से ये शपथ लेकर के पूरे वर्ष भर अपने कार्य को अंजाम देंगे। और इस वर्ष हमने थीम रखा है कैरम। ये आप ध्यान दीजिए, ये सभी छात्र परिषद के बच्चे कैरम के ऊपर में खड़े हुए हैं और कैरम का तात्पर्य ये है कि धीरे से पुश करना, धक्का देना और उछल करके वापस फिर आना और अपने प्रतिद्वंदी को हराते हुए अपने मुख्य उद्देश्य, अपने एम, अपने गोल तक पहुंचना। तो ये संदेश लेकर के अब हम इन बच्चों को शपथ दिलाएंगे ताकि वर्ष भर ये जितनी भी बुराइयां, जितनी भी कठिनाइयां और विकट परिस्थितियों से लड़ते हुए ये अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे और हमारी संस्था का नाम एक बार पुनः रोशन करने में कामयाब होंगे और वर्ष भर अपनी गतिविधियों को एक अच्छा अंजाम और अपने छोटे बच्चों को एक अच्छा संदेश देंगे। मैं शपथ लेता हूँ कि पूर्ण अनुशासित रहते हुए विद्यालयी नियमों का पालन करूंगा और गुरुजनों द्वारा प्रशस्त मार्ग पर चलते हुए विद्यालय में सौहार्द और भाईचारे का वातावरण निर्मित करूंगा। विद्यालयी समारोह में हिस्सा लेते हुए विद्यालय को गौरवान्वित करूंगा। साथ ही यह विश्वास दिलाता हूँ कि वर्तमान तथा भविष्य में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे विद्यालयी निष्ठा आहत हो। पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने पद का निर्वहन करूंगा तथा विद्यालय के प्रति समर्पित रहूंगा। सुप्रभात। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, प्राचार्य महोदय, सभी गुरुजनों व मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आशा केवट कक्षा 12वीं जीव विज्ञान संकाय की छात्रा हूँ। आज का यह दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि मुझे इस विद्यालय की शाला नायिका के रूप में चुना गया है। मैं सर्वप्रथम इसका आभार व्यक्त इस स्कूल प्रबंधन को करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना। मैं यहाँ पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनका विश्वास पर कायम रखूंगी। पूरे सत्र में अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों का निष्ठा से निर्वहन करूंगी। क्या है रास्ता, क्या है मंजिल, क्या है रास्ता, क्या है हौसला हो तो फासला क्या है। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण एवं प्यारे सहपाठियों, मैं यशवंत यादव कक्षा 12वीं व जीव विज्ञान संकाय का छात्र। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ विद्यालय के प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण करना चाहता हूँ। मैं अपने कार्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, लगन व ईमानदारी से करूँगा व विद्यालय की गरिमा को बनाए रखूँगा। आप सभी से निवेदन है कि मुझे मार्गदर्शन मिलता रहेगा। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कई जीत हार है, कई बार जीत है, कई बार हार है।
यह तो मंजिल अभी हमने नापी है। सुप्रभात। विद्यालय के समस्त प्राचार्य, प्रधान पाठिका, सभी शिक्षक और आप सभी छात्र छात्राएं, आप लोगों को इस बात की समझ है या जानकारी है कि हर एक खेल में कप्तान क्यों बनाया जाता है? कोई भी हो, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, किसी भी आप क्रीड़ा की बात करें तो एक कप्तान होता है और बाकी सब खिलाड़ी उस कप्तान के अनुसार खेलते हैं। कोई बता सकता है आप में से? कप्तान इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसने अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से यह सिद्ध किया है कि उस खेल की समझ उसे बेहतर है बाकी खिलाड़ियों से। समझ में आया? जैसे आप सभी छात्र छात्राएं हैं, आप सभी छात्र छात्राओं में से हम लोगों ने कुछ लोगों को चुन करके प्रीफेक्ट बनाया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो छात्र हैं इन्हें इस विद्यालय के अनुशासन, इस विद्यालय के नियम, कायदे कानून आदि की बेहतर समझ है और इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना जो निजी परफॉर्मेंस, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस किया है वो सभी छात्रों से बेहतर है। लेकिन उनके में एक काबिलियत थी कि वो बाकी सबको साथ में लेकर के चलने की उनकी जो प्रतिभा, कि किससे क्या काम निकाला जा सकता है, किसको किस क्षेत्र में महारत हासिल है, वो उसको रेगुलेट कर लेते थे और टीम को जिता ले जाते थे। खिलाड़ी भी जरूरी है, कप्तान भी जरूरी है। विद्यालय के लिए आप सभी छात्र छात्राएं समान हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि छात्रों को आप कुछ घटनाएं या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना तो उनके माँ बाप के समझाने से वो समझ पाते हैं, न स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं के समझाने से समझ पाते हैं। लेकिन अगर उन्हीं के बीच का कोई, उन्हीं के सहपाठी, उन्हीं के साथ पढ़ता हुआ अगर कोई मित्र हो, अगर वो समझाता है तो उसका प्रभाव उस पर ज्यादा पड़ता है। तो यही जिम्मेदारी आप सभी की है। शिक्षक शिक्षकों की भी समझते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप लोगों के माध्यम से उन तक पहुंचती हैं और आप सब रोल मॉडल तो हैं ही। आज आपका सम्मान हुआ, इससे बाकी छात्र प्रेरित भी होंगे कि कल को मैं भी इस मुकाम तक पहुंचूं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जो कर रहे हैं उसका अनुकरण बाकी विद्यार्थी भी करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप किसी गलत कार्य में संलिप्त हैं तो बाकी विद्यार्थी आपको रोल मॉडल के तौर पर उस गलत कार्य में वो भी संलिप्त होंगे। तो सबसे पहले तो आपको खुद को अपने में सुधार करना है, विद्यालय के अनुशासन का सदा पालन करना है, शिक्षक शिक्षिकाओं की हर बात का पालन करना है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहा जाता है हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 12वीं की छात्रा कुमारी शालिनी शुक्ला को। मैं शालिनी शुक्ला, कक्षा 12वीं की छात्रा, यहाँ उपस्थित सभी हमारे मित्रगणों और हमारे अन्य अतिथिजनों से राधे राधे। तो आइए आज का हम हास्य कविता
प्रारंभ करते हैं कि हम विद्यार्थियों का परीक्षा पर क्या विचारधारा है, इस सोच के ऊपर कुछ पंक्तियां हैं। वो क्या है, आइए आज हम सुनते हैं कि खेल कूद में दिन है बीता, खेल कूद में दिन है बीता, सोने में रात गमाई, हाय परीक्षा आई बंधु, अब क्या होगा भाई। एक बार जोरदार तालियां तो कर ही सकते हैं। आ जाती है हर वर्ष यहाँ, आ जाती है हर वर्ष यहाँ, लाज इसे ना आती है, जब भी ये आ जाती है नींद गायब हो जाती है। कोई वीर ऐसा है ही नहीं जो टोक सके इसको, कोई वीर ऐसा नहीं जो टोक सके इसको, स्कूल कॉलेजों में आने से ना रोक सके इसको, सब मरते रहते हैं पर इसे मौत ना आई, हाय परीक्षा आई बंधु, अब क्या होगा भाई। इसी विचारधारा पर हमारी इस सोच को लेकर के हमारे माता पिता और हमारे जो प्रियजन हैं वो क्या सोचते हैं, आइए उन्हें भी कुछ पंक्तियों द्वारा देखते हैं कि कोई नालायक कहता है, कोई बच्चा समझता है, कि कोई नालायक कहता है, कोई बच्चा समझता है, कि मन एंड्रॉइड की भाषा को अब सच्चा समझता है, किताबें दूर बैठी है ये चंचल मन भी ऐठा है, किताबें दूर बैठी है ये चंचल मन भी ऐठा है, एक बच्चे की बेचैनी को बस बच्चा समझता है। बेटा कह कह करके अब मम्मी भी रोती है, करूं मैं व्हाट्सएप पर चैटिंग या होमवर्क ढूंढूं गूगल पर, करूं मैं व्हाट्सएप पर चैटिंग या होमवर्क ढूंढूं गूगल पर, सबकी बेचैन निगाहें तो मेरे मोबाइल पर होती है। कोई नालायक कहता है, कोई बच्चा समझता है, कि समझ में कुछ नहीं आता तब बच्चा दंग रह जाता है। क्योंकि हम सब देखते हैं जब कक्षा में हमारे टीचर पढ़ाते हैं और जिन्हें समझ में नहीं आता वो भी सर हिलाकर हाँ कर जाते हैं, तो उसी के लिए ये लाइनें हैं कि समझ में कुछ नहीं आता तब बच्चा दंग रह जाता है, और पेपर में ओ में लिखने से फ्यूचर ना बदला जाता है। और केमिस्ट्री से बड़ा ही नफरत करती हूँ कि कोई कैथोड कहता है, कोई कैथोड समझता है, कोई एनोड कहता है, कोई कैथोड समझता है, मगर पॉजिटिव आयन की बेचैनी को इलेक्ट्रॉन आउट समझता है। मैं तुझसे दूर कितना हूँ तो मुझसे दूर कितनी है, मैं तुझसे दूर कितना हूँ तो मुझसे दूर कितनी है। आदरणीय मंच में उपस्थित पदाधिकारीगण, शिक्षाप्रेम, प्यारे बच्चों, आज का यह सुखद दिन सभी के लिए एक सुखद पल है जिसे साथ में संजोकर हमको जाना है आगे। कहते हैं प्रवासी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये चौपाई है रामायण से। जब श्री रामचंद्र जी का काम करने के लिए हनुमान जी लंका में प्रवेश करने के लिए जाते हैं, सीता मैया का खोज करने के लिए, उसी समय एक लंकिनी नाम की राक्षसी जो है पहरेदार बनकर रहती है और वो उनका रास्ता रोक लेती है। तब हनुमान जी ने उनको केवल एक मुष्टिका का प्रहार किया और लंकिनी चित्त हो जाती है और उसी पर उसको दूसरे योनि में जाना पड़ता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब उन्होंने यहाँ पर अपना असली रूप धारण किया और इसी चौपाई को कहा था प्रवासी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर काजा। मैंने आज और हम अपने दायित्वों का निर्वहन सही रूप में सही ढंग से कर सकते हैं। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षावृंद और बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग, शांतिपूर्ण वातावरण और एक सुखद अनुभव के लिए यह पल हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा। आप सभी
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे उपस्थित हमारी एंकरिंग महोदया जो है, उन्होंने जो हमारे कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए, आगे गति प्रदान करते हुए अंतिम पड़ाव तक ले आया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।